हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मैजिक टैब बार, एनिमेटेड टैब बार। सिंपल टैब बार होता है कि एनिमेटेड टैब बार। तो क्या होता है, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप ज़्यादा क्लियर होगे। एक वेबसाइट है खेलगरी.com, वहाँ पर हम जाते हैं। अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सीधा इसके नीचे बॉर्डर एक बॉटम आ जा रहा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, या यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कोई एनिमेशन नहीं हो रहा, सिंपल सा क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट चेंज हो रही है। जो एक्टिव उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहे हैं, जो एक्टिव नहीं है जो सिलेक्टेड नहीं उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हम नहीं करें, जैसे कि यहाँ पर कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं और अगर आप चैनल पे जाते हो और अगर आप यहाँ पर देखते हो कि चैनल्स पे जैसे क्लिक करते हो तो एक ये आप एनिमेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं है, ये आपको लग रहा है कि भाई चैनल से प्ले लिस्ट पे जा रहा है, होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, आपको दिख रहा है वो जो बॉटम है वो यहाँ से वहाँ जाते हुए। तो समझ गए आप। तो हम ये वाला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए चलते हैं हम सीधा VS कोड पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक डमी प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ ने भी ऐप लिखा है। अब अगर मैं जाता हूँ इम्पोर्ट style.css, अगर मैं style.css लिखता हूँ और अगर आपको style.css में जाके दिखाता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सब हटा देता हूँ, इतना सा रखता हूँ रूट। तो मैंने उसका सिंपल सा बैकग्राउंड कलर ये वाला दिया है, कलर दे दिया उसका लाइट ब्लू, कुछ भी एक सिंपल सा था कि आपको एक विजुअल दिख जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, टैब्स। सबसे पहले मैं बनाऊंगा जो कि मैंने बताया था आपको, ये सिंपल टैब, ये वाला जिसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं होगा। फिर उसी को हम एनिमेट करेंगे। ठीक है, जो बन गया उसी को हम एनिमेट करने वाले हैं। ठीक है, ओके। आईडी होगी इसकी होम, टाइटल, टेक्स्ट हो गया होम। ठीक है, ओके। अब मैं इसको अपने 4-5 कर लेता हूँ। होम हो गया, स्किल्स, स्किल के बाद हो गया प्रोजेक्ट्स, PRO प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, और ये हो गया आपका BL BL ओके BLLOGS ब्लॉग्स, और ये भी हो गया आपका ब्लॉग्स। इसको हम दे देते हैं कॉन्टेक्ट, CONTAC, इसको हम हटा देते हैं, सिंपल। अब हम इसको करते हैं, एक डिव बनाते हैं, क्लास नेम देते हैं इसको फ्लेक्स। ठीक है, और मैप करवा देते हैं हम, जो भी अपना वो है, जो भी अपना एरिया उसको मैप करवा देते हैं। डेटा डॉट मैप, पहला किया जाएगा आइटम, दूसरा जाएगा इंडेक्स IDA, और सिंपल सा एरो फंक्शन करके हम इसको रिटर्न करवा देंगे यहाँ पर। तो एक बन जाएगा मेन डिव, उसके अंदर आ जाएगी की इंडेक्स। ठीक है, एक डिव है ये, या फिर कुछ भी लिख सकते, हाँ डिव लिख देते हैं, या फिर कुछ नहीं, आइटम डॉट TEXT लिख देते हैं। ओके, अभी के लिए होम स्किल्स प्रोजेक्ट टाइप से आ गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लास नेम दे देते हैं फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स कॉलम लिख देते हैं इसको। ठीक है, फ्लेक्स कॉलम, ओके। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि अभी के लिए हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, लेट सेलेक्टेड टैब इक्वल बाय डिफॉल्ट कर देते हैं हम ट्रू। ओके, तो अगर सेलेक्टेड टैब इक्वल आइटम डॉट, अगर सेलेक्टेड टैब है, बेसिकली अपन तो कर लेते हैं, तो हम दिखाएंगे कि डिव, उसको बस कुछ नहीं, बॉर्डर होगी वो तो नीचे एक तरीके से लाइन होगी ना, ये जो नीचे लाइन है ना, वो ये वाली बॉर्डर बॉटम वो होने वाली है। तो क्लास नेम इसको दे देते हैं एक्टिव टैब, ACTIVE, एक्टिव टैब, एंटर दबाते हैं। और अगर एक्टिव टैब नहीं है तो उसका नाम दे देते हैं हम नॉन एक्टिव टैब। चलो कॉमन चलते हैं, इसका वही नाम दे देते हैं जैसे कि एक्टिव टैब और नॉन एक्टिव टैब। अगर आप ज़्यादा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके। अब हम जाते हैं अपनी CSS में। सबसे पहले फ्लेक्स, इसको दे देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या,
फ्लेक्स बॉक्स का यूज करते हैं, हम इसको लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं। तो डिस्प्ले दे देते हैं फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन होती रो है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम दे देते हैं कुछ 60%। तो ये इस साइड आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और क्लास बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जिसकी मैंने विड्थ मेन दे दिया विड्थ 100% और डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। तो मेन तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये रहा आपका मेन, इसको मैं दे देता हूँ मेन जस्टिफाई कंटेंट आपका हो गया सेंटर, ठीक है। और एक और आ गया अपना इसके अंदर क्या, फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स कॉल करके जो हमने कर रखा फ्लेक्स कॉल, इसको दे देते हैं विड्थ 100% और जो टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, ओके विड्थ 100% टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और जो एक हम होते हैं जो फ्लेक्स है हम यही है, इसको पेडिंग टॉप दे देते 10 पिक्सल, ठीक है। ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको, और जो 60 दिया उसको अगर 50% भी दे तो ठीक है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे, अपन इसको हटा देते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। स्टेट क्यों बना रहे हैं, आप जैसे क्लिक कर रहे हो इसके ऊपर तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्टिव होगा ना, जिसको हम रेड या ग्रीन या ब्लू जो भी दिखाएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये हट के ये एक्टिव हो जाएगा। तो एक स्टेट बनाते हैं जिसमें उसकी वैल्यूज़ को हम डालते हैं। तो काम करते हैं सिलेक्टेड टैब और सिलेक्टेड SELECTED। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या, कौन सा इनमें से कौन सा टैब, पहला वाला जो क्या है अपना होम, जिसके आईडी में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यूज स्टेट। अब हम यहाँ पर कॉन्स्ट सेलेक्टेड टैब HAND हैंडलर, एक एरो फंक्शन बना है सिंपल सा, सेट सेलेक्टेड टैब और यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं आईडी। आईडी कहाँ से आएगी, एज ए प्रॉप से आएगी। प्रॉप ये फंक्शन यहाँ पर हम ऑन क्लिक, अगर हम यहाँ पर ऑन CLIC के एरो फंक्शन, और हम यहाँ से पास कर देते हैं आइटम डॉट ID, ठीक है। तो अगर आप जाके देखते हो अभी कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ये था सिलेक्टेड टैब, अब यहाँ पर लगाते हैं अगर सिलेक्टेड टैब इक्वल अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट होम तो इक्वल आइटम डॉट ID के बराबर है तो एक्टिव टैब की CSS ऐड कर दो, अदरवाइज नॉन एक्टिव टैब की। तो एक्टिव टैब की CSS हम कर देते हैं अभी डॉट एक्टिव टैब जो है उसकी CSS, इसको हम ये काम करते हैं कर्सर पॉइंटर भी कर देते हैं ताकि पॉइंटर हो जाए, ठीक है। और जो फ्लेक्स कॉल है कोलन, जो कलर है वो रेड कर देता है, कि मैं जैसे इस पर और करूँ कलर रेड नहीं हुआ, ओके। ठीक है, ओके। तो एक्टिव टैब उसको एक विड्थ दे दूँ 100%। एक्टिव टैब किसके अंदर है, ये देखो जो एक्टिव टैब है वो फ्लेक्स कॉलम के अंदर है। तो फ्लेक्स कॉलम हमने 100% दे रखा, तो इसको भी हम 100% दे देंगे, ठीक है। और जो हाइट है वो कुछ मोटी सी बॉर्डर दे लेते हैं अभी के लिए, 8 पिक्सल हो गई है। और कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि आपको दिखे कि वो है क्या, तो ये भी रेड दे देते हैं। तो आपका एक्टिव कलर स्किल्स है अभी ये है होम। अब आप अगर देखोगे तो जो नॉन एक्टिव टैब है, आप देखो मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हिल रहा है, होम पे जा रहा हूँ तो ये थोड़ा हिल जा रहा है, नोटिस करो ऊपर नीचे हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो बॉर्डर है लेकिन यहाँ पर बॉर्डर बॉटम में नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर आते हो तो थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है और ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, कैंसिल नॉन एक्टिव टैब के लिए शेष। अब एक बॉर्डर आगे आप चेंज करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन सब पे सेम बैकग्राउंड कलर थोड़ी होगा। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट देते हैं बाकी पर, नॉन एक्टिव पर। अब नॉन एक्टिव अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया यार, 8 पिक्सल को हम कर देते हैं 4 पिक्सल, ठीक है। और रेड भी गलत है,
ब्राउन कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं 4 पिक्सल या फिर, ठीक है। और ये ब्राउन, इसको भी रेडी को ब्राउन ही कर देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इनमें दे देते ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकंड ऑल करके, ओके नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होता है ना पॉइंट, चलो 1 सेकेंड, ओके ओके। चलो ये वाला बाद में देखते हैं, छोड़ इसको एक्शन के लिए छोड़ना पड़ेगा। सिंटेक्स सिंटेक्स सिंटेक्स। चलो अब आ जाते हैं अपने एनिमेशन वाले पार्ट पे कि आप जैसे क्लिक कर रहे हो तो ये सिंपल सा तो बन गया जो कि खेल गली वाला है, ये जो खेल गली वाला है सिंपल सा, चलो ठीक है, ये तो बन गया भैया। अब आप वो वाला बनाओ कि ये वाला यूट्यूब वाला इस टाइप से, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिएक्ट इजी फ्लिप करके एक लाइब्रेरी वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, जो कि मैंने कर ली है, ठीक है। और सबसे जो पेरेंट है वहाँ पर एक आता है फ्लिप प्रोवाइडर, जितना जिसको आपको एनिमेट करना है उसको फ्लिप प्रोवाइडर में डाल दो, ठीक है। और ये मैंने फ्लिप प्रोवाइडर ऊपर से इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट फ्लिप से, ठीक है। उसके बाद एक फ्लिप रूट आईडी होती है, जो मेन आईडी होती है, सबसे पेरेंट आईडी वो होती है FLT, लिखा गया मैंने FLIP, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है तो, बट हाँ ठीक है, फ्लिप रूट आईडी, ठीक है। और अब आता है सबसे, जैसे यूज इफेक्ट होता है वैसे इसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है यूज फ्लिप, तो यूज FLIP इंपोर्ट की, अच्छा आ गया। तो यूज फ्लिप करके हुक होती है, उसको यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहला तो जो आर्गुमेंट होता है रूट आईडी होती है, और दूसरा होता है एनिमेशन, आप क्या एनिमेशन देना चाहते हो, तो अभी के लिए एनिमेशन छोड़ते हैं। और जिस बॉक्स के अंदर, जिस डिव के अंदर आपको जो पेरेंट बनाना है, तो मेरे को अभी मेन पेरेंट बनाना है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर दे देता हूँ डेटा फ्लिप रूट आईडी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी आपका जो भी फ्लिप रूट आईडी, ठीक है। अभी तक कुछ बिगड़ा उसका, अभी तक सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब आपको आपको ये वाला है, इसको एनिमेट करना, तो डेटा फ्लिप आईडी करके एक आईडी दे देंगे हम यहाँ पर, जैसे कि इसको दे देते हैं हाईलाइट, मेन यही है। तो ये देखिए आप केवल 2 आईडी दी है मैंने, डेटा फ्लिप रूट आईडी जो कि पेरेंट आईडी होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, एक आईडी हो जाती है। उसके बाद आपको जिसको एनिमेट करना है, जिस डिव के मतलब जिस पेरेंट के अंदर जिस चाइल्ड को एनिमेट करना है, उसके अंदर आप एक फ्लिप आईडी दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट करके दे दिया है कि अगर इक्वल इक्वल है तो ये हाईलाइट, अदरवाइज तो अगर आप देखोगे तो ये आपको एक सिंपल से एक मैजिक सा टैब बार देखने को मिल रहा है। तो चलो मैं आपको इसका सेकेंड आर्गुमेंट भी बता देता हूँ, एनिमेशन ऑप्शन करके कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, बट हाँ होगा यहाँ पर। और अपन एक कॉन्स्ट बनाते हैं एनिमेशन ऑप्शन करके, इसके अंदर जैसे कि आता है इसमें ड्यूरेशन 3000 दे देते हैं। ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाता हूँ तो 3 सेकंड, और आपको दिख भी रहा है, ये प्रॉपर दिख रहा है कि एनिमेट होते हुए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ आता है, फिर यहाँ जा रहा है। आप इसको अगर फास्ट करना चाहते हो तो ये देखो, तो अगर आपको एनिमेशन देखना है तो 5000 यानी कि 5 सेकंड लगा के मैं आपको दिखाता हूँ, तो 5 सेकंड में यहाँ से उस स्टेप पर चला जाएगा, ठीक है। और 5 सेकंड से ही में ही वो यहाँ पर आएगा। तो आपको और कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, कुछ देखना है, तो आप यहाँ पर जाइए, आपको ड्यूरेशन होता है, डिले होता है, ईजिंग होता है। आप ईजिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ईजिंग में जैसे कि क्यूबिक करके है, ठीक है। अब मैं इस पर जाता हूँ, मैं रिलोड कर देता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ,
कुछ हिला, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, दिखेगा 500 कर देते हैं इसको। आप देख रहे हो थोड़ा सा क्यूब होके निकल रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, कहाँ, ये रहे इतने सारे लीनियर ई साइन। अब आप सब एक एक को ट्राई करके हाँ देख सकते हो। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको पसंद आएगा यार ये। इसका नाम भी इन्होंने मैजिक मैजिक कुछ करके लिख रखा है, मैजिक टेप बार। ओके यहाँ नहीं ले रखा, बट हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।